हनुमान महाराज बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं तो मुझे वहीं से इशारा कर देना, मैं इस सेल का परित्याग करके अन्यत्र कहीं चला जाऊंगा, अपने प्राणों को किसी न किसी तरह बचाऊंगा। आदरणीय महाराज, आपने जो आज्ञा प्रदान की है, आपकी आज्ञा अक्षरशः पालन की जाएगी। लेकिन महाराज, जब मैंने आज आपके वचनों को सुना, आपकी मुखाकृति का अवलोकन किया, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज आप अत्यधिक भयभीत हैं। तो महाराज, सर्वप्रथम आप अपने मन से भय का परित्याग कर दें, क्योंकि महाराज जिस प्राणी की अंतरात्मा पर भय व्याप्त होता है, उसका जो वास्तविक बल पौरुष होता है वह समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर आपको भय क्यों है? आपने अपने शब्दों में कहा कि हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तपसी तेजस्वी को नरसिंह समान सुहाते हैं। तो महाराज, तपस्वी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी का हित नहीं किया गया है। दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि वह नरसिंह के समान है, तब भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नरसिंह ही परमात्मा का रूप है, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि बाली के भेजे हुए गुप्तदूत हैं। हाँ, ये बात सत्य है महाराज, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि आपका जीवन विपत्तियों से घिरा हुआ है, कठिनाइयों से घिरा हुआ है, लेकिन महाराज ये सृष्टि का सार्थक सत्य है कि सृष्टि का संचालन सदैव योग से होता है, जोड़ा से होता है। यदि रात्रि नहीं आएगी तो दिन का आभास नहीं किया जा सकता है, यदि जीवन में कष्ट नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता है। इसलिए कपिराज, ये है सकल अनुभव हमारा है, शोक तो अशोक कहने का भाव, कभी दुख तो कभी सुख का है। और आपको बाली से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भली बात जानते हैं जो आपके पिता सूर्यदेव हैं वह हमारे गुरु भगवान हैं। मैं विद्या अध्ययन के लिए जब सूर्यदेव के समीप पहुंचा, अध्ययन पूर्ण हुआ, तो गुरुदेव से कहा गुरु दक्षिणा ले लो, तो उन्होंने आज्ञा प्रदान की थी और मुझसे कहा था कि सुग्रीव नाम का मेरा बेटा जो बाली भाई का मारा है, उसकी सेवा और रक्षा का अब दायित्व है। इसलिए महाराज, गर सुमन कंटकों से लड़ जाए तो क्या उपवन हो सकता है? ये बादल घुमाकर बारिश दे तो क्या कलंक धो सकता है? लाखों बार आ जाए, क्या ये बजरंगी पीछा कदापि नहीं हट सकता है। क्योंकि महाराज, मैंने अपने जीवन में ऐसा माना है, ऐसा जाना है कि सेवक का तो धर्म ही वो तत्पर रहना, और ये
यदि स्वामी पर कष्ट पड़े तो निछावर होना, मैं सेवा रूपी बलवेदिका पर अपने प्राणों की आहुति दे सकता। यद्यप संसार के लोग कह देते हैं कि हम सेवक हैं, लेकिन उनसे जाना जाए कि संसार में सबसे दुष्कर कठिन कार्य क्या है, तो ज्ञानियों ने बतलाया सत्य सेवक धर्म पूरा। सेवा का व्रत सबसे कठोर है। जब हनुमान ने अपने जीवन में आपकी सेवा का व्रत लिया है तो पूर्ण तत्परता से पालन किया जाएगा। अब आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें और आप हमारा संकेत समझ लें। यदि वह बाली के भेजे हुए गुप्तदूत हुए तो मैं बातों ही बातों में पुनः उन्हें उसी दिशा की ओर ले जाऊंगा। कहने का भाव, आपको ये मेरा पृष्ठभाग पीठ दिखाई दे तो आप छिप जाना, यदि ये बक्सल दिखाई दे तो कदापि ना छिपना। ये समझ लेना मैं अपना बक्सल दिखाऊं तो समझ लेना ये मित्रता का प्रतीक है। अब आप आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। आशीष शीघ्र दोनों महान पुरुषों का परिचय लेकर के मेरे समीप आओ। आपसे आपका परिचय जानना चाहता है। यद्यपि मैंने इस पंचखंड में ना जाने कितने आने जाने वाले व्यक्तियों के दर्शन किए, लेकिन इतना अद्भुत आनंददायक जीवन का उत्सर्ग अर्थात उद्धार करने वाला दर्शन जीवन में प्रथम बार कर रहा हूं। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जिस पथ पर मैं चलना चाहता हूं, मैं जिस पथ पर चलना चाहता हूं, हमारे जीवन में नेतृत्व का भाव है। हमारा कोई संचालन करने वाला नहीं है, तो आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि उसका नेतृत्व आपके हाथों हो, आपके द्वारा हो। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप पूर्ण ब्रह्म हो। नहीं उसमें कुछ बोलिए तो। हे विप्रेता, आज आपको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। बस इस संसार में नियम एक है कि क्षत्रियों ने सदैव ब्राह्मणों की पूजा की है, लेकिन आज आते आते ही एक विप्रेता ने मस्तक झुकाया, माथ नाय पूछत अस भयऊ, और अपने शब्दों में कहा कि मेरा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। तब वो सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। ब्राह्मण संसार का नेतृत्व करता है और स्वयं कह रहे हैं अपने मुखारबिंद से हमारा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। विचार कर रहा हूं, संसार में आज जो भी है वो सब ब्राह्मण के ही तो कारण है। कारण ये है संसार को चलाने वाला कौन है, तो यथा उचित सभी के कार्य अलग अलग हैं। सभी देवताओं के द्वारा सभी कार्य संचालित होते हैं, और वो देवता कहाँ रहते हैं, किसके वश में रहते हैं, तो उत्तर में बताया गया वो देवता सभी ब्राह्मण के अधीन है। तो बताओ संसार का नेतृत्व ये करते हैं कि कोई और करता है? अब ये कह रहे नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, अब इन पर भी कोई शासन करे, जब इन्हें आदेश देकर नेतृत्व करे, जबकि ब्राह्मण सर्वोपरि है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्र ब्राह्मण अधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। मंत्र किसके अधीन है, तो बताया गया मंत्राधीनम जगत सर्वम, ये संसार पूरा मंत्रों के अधीन है। और वो मंत्र किसके अधीन, तो बताया गया ते मंत्र ब्राह्मण अधीना, अर्थात वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। अब
आप कह रहे हैं कि मेरा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, तो ये कुछ समझ में बात नहीं आ रही है कि आप ब्राह्मण होकर के उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं। जानना चाहता हूं आपसे। ये हाँ। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण संसार का नेतृत्व करता है, ये बात आपकी सत्य है। हाँ, लेकिन हो सकता है इतनी सामर्थ्य ब्राह्मण में ना हो, वो सामर्थ्य आप में हो। वो दर्शन हमें आप में लग रहा था, आपकी प्रतिभा में वो प्रतिभा कौशल हमें प्रतीत हो रही है कि आप मेरा नेतृत्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी आत्मा का भाव है। ये आवश्यक नहीं कि अनुमान ही यथार्थ हो। जैसे आसमान पृथ्वी को स्पर्श करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन स्पर्श करता है नहीं। जब मैंने आपके दिव्य स्वरूप का अवलोकन किया, आपकी इन विशाल भुजाओं को देखा, तो मैं आश्चर्यचकित हो उठा। यद्यपि आपके इन कंधों को जो देखेगा तो ऐसा उसे कहना पड़ेगा केहर कंध और बाहु विशालम, अर्थात आपके कंधे कैसे हैं? बोले सिंह के समान। जब मैंने आपके दिव्य रूप का अवलोकन गहनता से किया, तो एक रूप अग्नि पर धर्म की स्थापना के लिए आया। उसके कंधों के विषय में बतलाया गया कि वृषभ कंध और बाहु विशालम, अर्थात उनके कंधे कैसे? बोले बैलों के समान। अब बैल के कंधों की विशेषता क्या है? बैल निष्काम होता है, अकाम होता है, परहित करता है। ठीक इसी तरह आप हमें अकाम निष्काम परहित करने वाले प्रतीत हो रहे हैं। आपकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वृषभ जैसे कंध पे गज सुंड से विशाल बाहु, तापे धनुवान शान सुंदर सुहावत है केहर सो वक्ष विशाल अति, भानु के समान तेज दृष्टि में दिखावत है। बाना विरागी अनुरागी आप अंतर मन के, बार बार खिंचा चित्त चरणन में जावत है। आवे जो शरण माही रंकऊ निर्पाल होए, जीवन का अमरपन या जीवन की अमरता बाही नर पावत है। चकित चक्षु से चितवत रहूं आपको बार बार, मन से मुनीस आपको ही शीश नावत है। मैं विचारशील हुआ कि आपको किन शब्दों से संबोधित किया जाए, तो हमारा ध्यान हिंदी वर्णमाला के प्रथम प्रधान व्यंजन का की ओर गया। का की ओर इसलिए गया कि आप इस सृष्टि में संसार में हमें प्रथम और प्रधान प्रतीत हो रहे हैं। उसमें मैं ओ की मात्रा लगा रहा हूं। ओ अर्थात ओम, जो वेदों का प्राण है। वो आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप वेद के तत्व हों। को तुम श्यामल गौर शरीरा, वो क्षत्रिय रूप हिरोवन। आप सामले एवं गौर बन वाले कौन हैं? भेष तो सन्यासियों जैसा है, और ये धनुष बाण क्षत्रियों का प्रतीक लग रहा है, सिंहों की भांति भ्रमण कर रहे हैं। जब मैंने आपके पावन चरणों का अवलोकन किया, तो आपके चरण तो इतने कोमल हैं कि इनमें पुष्प का पराग भी चुप जाए, और आप बिन पातकाओं के भ्रमण कर रहे हैं। क्या कारण है इसका? एक विशेषता और आपके इन चरणों को देखकर हमें प्रतीत हो रही है कि संसार ये मिथ्या है, मानव जीवन जीने का सच्चा आनंद आपके इन पावन चरणों में है। जबकि भूमि का स्वभाव कठिन बतलाया गया है। कठिन भूमि कोवल पदगामी, कवन हेत विचरो गामी। क्या कारण है? आप वन में विचरण कर रहे हैं। दूसरे वनवास महाधनपात दिवाकर घाट सदा सहिते, तो क्या कारण है जो आप वन भटकते? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सह दुसह वन आप पाता। आपका कोमलांग है। आप ऐसा लग रहा है कि कालांतर में आपने महलों का उपभोग किया। आपको देखकर मेरी अंतरात्मा कहती है, या हो तीन तात या भगवान, आप नर हो नरेश सुरेश जगपाल हो। मृदुल पुनीत गात श्याम गौर रंग जात, कहां को गवन कियो कहां डेरा डालो। दूसरे वनवात महाधनपात, वो दिवाकर घात सदा सहिते। क्या कारण है जो आप वन भटकते? आपको देखकर मेरी अंतरात्मा कहती है कि तुम तीन देव मैं को, और नर नारायण की, अर्थात तुम प्रधान तीन देवताओं में से किसी एक देव ने अवतार ले लिया, या उस नारायण ने
और नर ने बल रूप में अवतार ले लिया हो, क्योंकि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार तो की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। पृथ्वी पर हो रहे अनाचारों को समाप्त करने के लिए उस निखिल ब्रह्मांड के नायक ने अवतार ले लिया हो, क्योंकि कुछ दिव्य अलौकिक है, वो अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैविक शक्ति है आप में जो झलक रही है आंखों है। आप यति तपसी कोई या छत्री वाके हैं, वो भूले भटके या निकले जाते कहां हैं। ये ऊंचे पहाड़ बन बालू ब्यार, वो बन इतना गंभीर, कृपा कर बतलाएं आप कौन हैं। श्यामल गौर अपने परिचय से अवगत करा, इस विप्र कुमार को अनुग्रहित करा। हे विप्र देवता, आपने अपना प्रश्न पत्र मन समूह प्रस्तुत किया, जिसमें एक नहीं अनेक प्रश्न लिखे हैं। आपने कहा कौन हो, कहां के हो, कहां जा रहे हो। यदि हमारा कोई सुनिश्चित स्थान होता कि हमें यहां से जाकर के अमुक स्थान का विश्राम करना है, तो मैं आपको ये बता देता कि हमारा सुनिश्चित स्थान वहां तक है। अब तो हम खुद इस सफर में हैं, किस तरह बताएं कहां के हैं। जब थे तब थे तो समय ही निकल गया, जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहां के। हे विप्र देवता, हम भी तो इस चाकर में, हम भी तो इस चाकर क्षत्रिय रूप में आप विचरण कर रहे हैं। आपने शब्द पूछा है, तो आप
आपको अपना संपूर्ण परिचय बता रहा हूँ। हे विप्र देवता, आप हमारे परिचय को श्रवण करें। हे विप्र देवता, हमारे नगर का नाम अयोध्या है। ध्यान से सुनना। हमारे पूज्य पिताजी हैं। हम उन्हीं के आदेश से अपने नगर को छोड़ करके यहाँ तक आए हैं। नाम राम, हमारा नाम राम है। लक्ष्मण, छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है। हमारे साथ में हमारी भार्या जानकी भी थी, लेकिन न जाने पंचवटी आश्रम से ऐसा मुझे प्रतीत होता है शायद किसी के द्वारा सीता का हरण किया गया। यहाँ हरि निश्चर वैदेही दीप हम खोज ही, अर्थात यहाँ हरि, हरि माने बंदर, हरि माने बंदर, निश्चर अर्थात जिसके द्वारा सीता का हरण किया गया है। वैदेही, वैदेही माने अपनी सीता। तो हम यहाँ पर बंदर, निशाचर और वैदेही को खोज रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, आपने चरित्र कहा मैं गाई, मैंने तो अपना चरित्र आपको गा करके सुनाया है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ
आपको गाना नहीं है। कहो विप्र निज कथा बुझाई, आप अपनी कथा कहिए, जानना चाहता हूँ जिज्ञासु भाव से। ब्रह्म विशाल करो वही चरना, सो सुख मारा वरना, बोल जित मन मुख आमूल बचना, देखत निर्दोष का रचना, मन ही लगे है स्तुति, हरस हृदय नाथ आदरणीय भगवान संकेत प्राप्त हुआ है कि हृदय हरस निज नाथ चीनी, अर्थात जब मैंने आपको पहचान लिया तो हृदय में अपार हर्ष हो रहा है। लेकिन भगवान जब आपने मुझे पहचानने में विलंब किया तो मेरा हृदय विषाद अर्थात कष्ट से भराया कि सेवक पर ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आपने मुझे भुला दिया। यद्यपि भगवान मेरा पूछना तो न्यायोचित है, मोर न्याय में पूछा साईं और तुम पूछो कस नहीं। आपका पूछना न्यायोचित नहीं है क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, सब कुछ जानते हैं। पहचानने में विलंब करने का कारण आप भली बात जानते हैं। तब माया बस में फिरूं भुलाना, वो ताते प्रभु में पहचाना। मैं आपकी माया के कारण संसार में भटक रहा हूँ, इस कारण पहचानने में विलंब हुआ है। आप ये भी जानते हैं कि मैं अब गांव की खान हूँ। एक मैं मंद मोए बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोए बिसारे हो दीन बंद भगवान। जब मैं अब गांव की खान हूँ फिर भी आपने मुझे भुला दिया। आपके विषय में तो ऐसा बतलाया गया है भगवान, नाथ जीव तब माया मोहा तो सो निस्तरे तुम्हारी छोड़। जिस प्राणी पर आपकी माया का आवरण हो जाए वह माया से जब तक छुटकारा नहीं पाता, जब तक आपकी कृपा प्राप्त न हो जाए। तापर में रघुवीर दुहाई वो जानो नहीं कछु भजन भाई। मैं इस पर आपकी शपथ खाता हूँ, आपको प्राप्त करने का साधन भी नहीं जानता हूँ। आपके विषय में तो ऐसा भी बतलाया गया है कि सेवक सुतपति मात भरोसे और रहे असोच बनहे प्रभु। जिस तरह माता अपने बालक की देखभाल करती है, ठीक उसी तरह स्वामी अपने सेवक की देखभाल करता है। फिर भी आपने मुझे भुला दिया। तब रघुपति उठाए लावा, निधि लोचन बंसी जुगला। भगवान अभी तक तुम कहाँ थे? हनुमान तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैं विचार कर रहा था। याद होगा हनुमान, हमारा आपका प्रथम मिलन कहाँ हुआ था? अयोध्या में। एक समय जब हमारा जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, मैं अपने पूज्य पिताजी की गोद में बैठा था और हनुमान उस समय भगवान शंकर एक मदारी का रूप धारण करके और तुम छोटे से वानर का रूप धारण करके हमारी अयोध्या में आए थे। भगवान शंकर इस समय डमरू की तान दे रहे थे। हनुमान, मैंने वो दृश्य देखा, वो दृश्य आज भी याद है। आप उसी डमरू की तान पर थिरक थिरक करके नाच रहे थे, वो सब याद है। लेकिन हनुमान, बहुत समय हो गया है, एक पर याद करता था, ना जाने हमारा हनुमान कहाँ चला गया, हमसे बिछड़ गया, न जाने कब मिलेगा। आज मिले हुए हनुमान, बड़ी हृदय में प्रसन्नता हो रही है। जानना चाहता हूँ इस समय निवास कहाँ है तुम्हारा? देख पवन सुतपति अनुकूला, हृदय हरस कीर्ति सब शूला। आदरणीय भगवान हनुमान, जब आपने अपनी कृपा मेरे ऊपर कर दी तो संकेत मिला कि हृदय हरस पीति सब शूला, अर्थात जब परमात्मा जीवात्मा के अनुकूल हो जाता है या भगवान भक्त के अनुकूल हो जाता है तो उसके
जीवन में जो 6 विकारों की जलन होती है वह समाप्त हो जाती, जैसे आज हनुमान की हो गई। आदरणीय भगवान, आपने बतलाया कि इस प्रखंड में किसी ने माता मैथिली का हरण कर लिया। हाँ, तो मैं आपके पावन चरणों को साक्षी मानकर अपनी एक घोषणा करने जा रहा हूं। यद्यप संसार के लोग मेरी घोषणा को सुनकर ये भी कह सकते हैं कि हनुमान बहुत अभिमानी है, अपने स्वामी के समक्ष अपनी वीरता का वर्णन कर रहा है, परंतु भगवान ऐसा है नहीं, ये भक्त की भावना है। जिस भाव में सिया है हम उसका दिया तो कर्ता कारक तो आप है ना, माध्यम हम देंगे। जो जो कार्य आप करने आए उसमें ये पृथ्वी दुष्टों से हीन हो, इस पर भगवान आपको आगे पर्वत दिखाई दे रहा है। देख रहा हूं नाथ शैल पर कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तब वही, तैसन नाथ मैत्री कीजे, वो दीन जान तह करीजे। सो सीता संकोच करे हैं, वो जहते मरकट होते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो प्रस्थान किया जाए। अवश्य विलंब नहीं, शीघ्रता। भगवान तो आप मेरी पीठ पर बैठ जाएं। सकल कथा समझाई, पीठ चढ़ाई। जब आप पीठ पर बैठ जाएंगे तो मुझे पकड़ लेंगे, तो जिस प्राणी को परमात्मा पकड़ ले उसका जीवन धन्य हो जाता है। अर्थात ये हनुमान अपने जीवन रूपी रथ की डोर आपके पावन हाथों में सौंपना चाहता है। माता बहनों के बीच में चाय जा रही है, आप लोग थोड़ा उनको जगह देते जाए, ये आप ही की सेवा है। और कुछ बच्चियां इसमें सहयोग कर दें, जो अपनी बच्चियां बैठी हैं, आप लोग भी उठ के माता बहनों को चाय दे सकती हैं, लेकिन शांति बनाए रखना। यह 50 मुद्राएं कैमरामैन नीरज भैया जी के भांजे आर्यन ग्राम अथरोली, 50 मुद्रा समनाथ अखबार के मामद जी मुकेश अखबार मिलिया, 50 मुद्रा नौरे नन्ना जी अहरवाल जी के बंती राजा और नितेश कुमार जी व रूपेश कुमार जी अहरवाल ताला मल्लाराम घाट सिजारी बुजुर्ग। 101 मुद्राएं जय श्री बड़ी माता रानी नव युवा कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा ये दान प्रदान हुआ। और एक बार प्रेम से बोले माता रानी की जय हो। और ये समुद्राएं भैया राजेश पांचाल जी निवासी सिजारी बुजुर्ग और 50 मुद्राएं दो चुराले ग्राम योनी के रहने वाले प्रेमलाल भैया जी, नंद किशोर भैया जी और सीताराम भैया जी की तरफ से 20 मुद्राएं श्री कमलापत अहरवाल जी के नाती राजा मयंक भैया जी और विकेश अहरवाल जी सिजारी बुजुर्ग। और ये 20 मुद्राएं सुल्तान डीजे सिजारी बुजुर्ग व एपी टेंट हाउस, जिसके डीजे के प्रोपाइटर हैं जनाब अजीज खान साहब। और एपी टेंट हाउस बंधुओं, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पवन प्रांगण में, ये रेकॉर्ड बंधुओं का करिश्मा है। हनुमान जी की विशेष कृपा हुई और आज इन्होंने इस पांडा इस पूरे प्रांगण को दुल्हन की तरफ सिया दिया। मैं ऐसे सेवकों का धन्यवाद करता हूं। इनका मोबाइल नंबर है, अब ये पता नहीं अजीत भैया का है या एपी टेंट हाउस का है, फिलहाल आप लोग नोट कर सकते हैं 9264 994142। समुद्राएं विष्णु सेना के विष्णु भगवान की सेना है जी, और विष्णु भगवान का ही अवतार पावन चरित्र इस मंच से वंचित हो रहा है। बंधुओं, उस सेना के ये सिपाही